नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे भारत में तबाही फैलाने की आईएसआई की साजिश की। हालांकि इमरान के पासपोर्ट चोर गैंग का समय रहते पर्दाफाश हो चुका है और अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पाक और तालिबान के नापाक गठजोड़ की हर साजिश से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इधर अब काबुल में जंग का अलार्म बजने लगा है। वजह तालिबानियों की डेडलाइन जो उसने अमेरिका को दी है। वहीं अफगानिस्तान पर कब्जा जमाए तालिबानियों के खिलाफ बगदादी की ब्रिगेड ने मुहिम शुरू कर दी है। आखिर बगदादी के स्लीपर सेल तालिबानियों के लिए कैसे मुसीबत का सबब बन गए हैं, बताएंगे। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बहुत बड़ी साजिश रची है। तालिबानी आतंकियों को काबुल से कश्मीर भेजने के लिए आईएसआई पासपोर्ट वाले प्लान पर काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि काबुल से भारतीय वीजा लगे हुए कई अफगानी पासपोर्ट्स चोरी हुए हैं और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ बताया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को यह अंदेशा है कि चोरी हुए भारतीय वीजा वाले पासपोर्ट के जरिए अफगानिस्तान में मौजूद तालिबानी भारत में दाखिल हो सकते हैं। इन पासपोर्ट चोरों के जरिए पाक की नापाक साजिश के खुलासे की पूरी रिपोर्ट देखिए। काबुल में आईएसआई ने चुराए अफगान पासपोर्ट। पासपोर्ट से भारत पर हमले की साजिश। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल स्थित पासपोर्ट ऑफिस के बाहर देश छोड़कर जाने वालों की लंबी कतार नजर आ रही है। लोग तालिबान से पीछा छुड़ाकर किसी दूसरे देश में जाने के लिए वीजा लगने का इंतजार कर रहे हैं। लोग काबुल के प्राइवेट ट्रैवल एजेंसियों के भी चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की सरकार, वहां की सेना और आईएसआई की बुरी नजर अफगान लोगों के पासपोर्ट पर है। पाकिस्तान की हुकूमत इन्हीं पासपोर्ट के जरिए हिंदुस्तान को दहलाने का ख्वाब देख रही है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर कुछ लोगों ने काबुल के एक प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी पर धावा बोला। इन लोगों ने 15 और 16 अगस्त को इस प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से कई अफगान पासपोर्ट चुरा लिए। ये ट्रैवल एजेंसी काबुल में भारतीय उच्चायोग के लिए काम करती है। तो सबसे बड़ी खतरे की बात ये कि इस ट्रैवल एजेंसी से चोरी किए गए अफगान पासपोर्ट पर भारत का वीजा लगा हुआ था। चश्मदीदों की माने तो काबुल पर तालिबान के कब्जे के हफ्ते भर बाद से ही कई संदिग्ध गुट एक्टिव हो गए हैं। ये लोग जगह जगह तलाशियां ले रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये लोग ट्रैवल एजेंसियों में छापेमारी करके पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेज जब्त कर रहे हैं। इससे भारतीय वीजा लगे पासपोर्ट की चोरी के पीछे पाकिस्तान का हाथ इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ट्रैवल एजेंसी पर हमला करने वाले उर्दू बोल रहे थे। अब सवाल ये कि भारतीय वीजा लगे पासपोर्ट से पाकिस्तान को क्या हासिल होगा? क्या पाकिस्तान इन पासपोर्ट से आतंकी हमलों को अंजाम देगा? क्या अफगान पासपोर्ट से आतंकी भारत में दाखिल होने की कोशिश करेंगे? अगर भारत में आतंकी हमले का प्लान है तो इसे कैसे नाकाम किया जाएगा? काबुल में उसमें छापे मारे गए थे तालिबान के नाम पर, लेकिन उसमें पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ज़रूर हो सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद ही नहीं, विश्वास भी है कि पाकिस्तान इस तरह की घटिया हरकत ज़रूर कर सकता है। और ये पासपोर्ट हमारे लिए बड़े घातक हो सकते हैं क्योंकि उन पे वीज़ा लगे हुए हैं जो अफगानीज के लिए दिए गए थे। इस वीज़ा का और इस अफ़गानिस्तान के कुछ लोगों का भारत में इलीगल एंट्री, सैबोटेज एंट्री, किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी में पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ हो सकता है। इसमें दो राय नहीं कि भारतीय वीजा लगे अफगान पासपोर्ट का पाकिस्तान परस्त आतंकी
भारत में घुसपैठ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दस्तावेजों का इस्तेमाल आतंकवादी फर्जी पासपोर्ट बनवाने के लिए कर सकते हैं। लिहाजा भारतीय इमिग्रेशन एजेंसियां इस घटना के बाद से ही अलर्ट हो गई हैं। भारतीय गृह मंत्रालय 16 अगस्त के बाद से ही चौकन्ना हो गया है। यानी जिस दिन से नागरिकों को देश लाने का ऑपरेशन देव शक्ति शुरू किया गया था, उसी दिन से हर यात्री के दस्तावेज की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। So as far as Afghanistan is concerned, we will make sure that any activity which is likely to flow out of Afghanistan and then find its way into India will be dealt with in the manner in which we are dealing with terrorism in our country. भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हैं, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात का फायदा उठाकर भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने की कोशिशों से बाज नहीं आ रहा। अफगान पासपोर्ट से भारत में आतंकियों की घुसपैठ के साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI तालिबान से हथियारों का जखीरा भी हासिल कर रही है। ISI की इस खतरनाक साजिश की खबर भारत को लग चुकी है। ऐसे में अब भारत सरकार ने फैसला लिया है कि सिर्फ वीजा के जरिए ही अफगानिस्तान से लोगों को भारत आने की इजाजत दी जाएगी और सभी पुराने भारतीय वीजा रद्द कर दिए गए। इस बीच CDS जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान और तालिबान के गठजोड़ से मिलने वाली हर चुनौती से निपटने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन तालिबान और पाकिस्तान के साथ चीन ने भी सरहद पर बड़ी साजिश की तैयारी शुरू कर दी है। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के कब्जे के बाद पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है। दुनिया के तमाम मुल्क वहां फंसे अपने नागरिकों को फौरन से पेशतर निकाल लेने पर आमादा है। इस ऑपरेशन में भारत ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और वहां फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए ग्लोब मास्टर को मोर्चे पर तैनात कर रखा है। लेकिन भारत की फिक्र इससे आगे की है और ये फिक्र जाहिर की है भारतीय सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने। The same Taliban that was there 20 years ago. So from the Indian perspective, we were anticipating a Taliban takeover of Afghanistan. Yes, the timelines have certainly surprised us. We were concerned about how the terrorist activity from Afghanistan could overflow into India. भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने ये चिंता अमेरिकी कमांडर के सामने जाहिर की, क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि भारत के सिर के पास आतंकियों की इस धमाचौकड़ी से हिंदुस्तान जितना परेशान होगा, उतना ही चीन और पाकिस्तान मौके का फायदा उठाने में कामयाब होंगे। जनरल रावत की चिंता बेहद जायज है, क्योंकि उन्हें पता है कि तालिबान का मतलब पाकिस्तान ही है और पाकिस्तान भारत को किसी भी सूरत में चैन से रहने नहीं देगा। और इसी फिक्र की वजह से जनरल रावत ने आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में घाटी में आतंकी वारदातों में बढ़ोतरी हो सकती है। लिहाजा जम्मू कश्मीर में फौज और सुरक्षा बलों को तैनाती के साथ साथ ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं कि आतंकियों को उन्हीं के मंसूबे के साथ ढेर किया जा सके। जहां तक काबुल के मौजूदा हालात पर पाकिस्तान का सवाल है, तो काबुल से जो जानकारी सामने आई है उससे हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को बुरी तरह चौकन्ना कर दिया है। ये बात किसी से नहीं छिपी है कि काबुल में तालिबान की हर एक हरकत के लिए इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को जिम्मेदार मान रही है। पाकिस्तान की इस बदनाम और बदमाश एजेंसी के गुर्गों ने हाल ही में काबुल में जो हरकत की, उसने भारत के सुरक्षा अधिकारियों के माथे पर बल पैदा कर दिए हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की काबुल वाली साजिश अगर एक तरफ हिंदुस्तान के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है, तो वहीं इसी साजिश का दूसरा पहलू ये है कि पाकिस्तान इसके जरिए अपने सदाबहार दोस्त और अफगानिस्तान के काबुल पर गिद्ध की तरह नजरें रखने वाले चीन को फायदा पहुंचा सकता है, जो पहले से ही POK के रास्ते से पाकिस्तान होते हुए काबुल तक पहुंचने का रास्ता तलाश रहा था। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद चीन की यह मंशा भी खुलकर सामने आ गई है और वो मंशा है वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट की। डेवलपमेंट पे भी इसका कोई इंटरेस्ट अफगानिस्तान के लोगों से और अफगानिस्तान से नहीं होगा। इसका इंटरेस्ट सिर्फ अपने लिए होगा, क्योंकि वहाँ पर रेयर अर्थ मेटल मिलते हैं और उसी की खोज में उसी को लूटने के लिए ये अफगानिस्तान के अंदर वन बेल्ट वन रोड लेके जाने की फिराक में है, उसकी तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ मिलकर चीन के शी जिनपिंग काफी लंबे समय से इस फिराक में थे कि वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को वो किसी भी तरह अफगानिस्तान तक पहुंचा दे। और जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान सक्रिय हुआ, शी जिनपिंग ने तालिबान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का अपना इरादा इमरान खान के जरिए तालिबान के सरगनाओं तक पहुंचा दिया। चीन की वो नई चाल मौके पर चौका साबित हुई। तभी तो अफगानिस्तान में काबुल कूच से पहले 28 जुलाई को तालिबान के नेता चीन जाकर चीन के विदेश मंत्री से मिले
और ये मुलाकात वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के लिए तय हुई, क्योंकि चीन इस्लामाबाद से पेशावर और पेशावर से काबुल तक सड़क बनाने का पेपर प्लान तैयार कर बैठा है। लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिकी दखल ज्यादा होने की वजह से शी की ये साजिश सिरे नहीं चढ़ पा रही थी। चाइनीज पाकिस्तान की मदद से ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को लागू करेंगे और माइंड यू तालिबान भी इसी पैसों से, इन्हीं चाइनीज पैसों से खरीद लिया जाएगा और ये बिक जाएंगे। सारा खेल यहाँ पर अब अफगानिस्तान की लूट पर केंद्रित होगा। सवाल यही उठता है कि ऐसा क्या खास है इस प्रोजेक्ट में जिसके लिए चीन ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। दरअसल चीन अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए अफगानिस्तान होते हुए पश्चिम एशिया के देश ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान होते हुए यूरोप तक पहुंचना चाहता है और इसके लिए चीन 60 अरब डॉलर की भारी भरकम रकम खर्च करने को आमादा है। लिहाजा चीन अफगानिस्तान में हर हाल में अपनी पकड़ बनाना चाहता है और तालिबान चीन के इरादों को पूरा करने के लिए तुरुप का पत्ता साबित हो सकते हैं। इधर काबुल में जंग का अलार्म बजने लगा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तालिबान ने अमेरिका को धमकी दी है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी में देरी होने पर अमेरिका को इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आतंकी संगठन ने अमेरिकी सैनिकों की वापसी के लिए 31 अगस्त तक की डेडलाइन भी तय कर दी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि वैसे तो अमेरिका की पूरी कोशिश रहेगी कि 31 अगस्त तक अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालने का काम पूरा कर लें, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो अमेरिकी सैनिक काबुल एयरपोर्ट नहीं छोड़ेंगे। बरादर की अमेरिका को चेतावनी और बाइडेन के ताजा बयान के बाद लोगों को लग रहा है कि आने वाले दिनों में काबुल एयरपोर्ट जंग का मैदान बन सकता है। काबुल एयरपोर्ट पर अब भी हजारों की भीड़ जमा है। दिन से रात हो जाती है और रात से दिन, लेकिन इनके दिलों में तालिबान का खौफ इतना है कि एयरपोर्ट से दूर जाने को तैयार ही नहीं, फिर चाहे गोली चले या ग्रेनेड। लेकिन अब काबुल एयरपोर्ट पर मची इस भागम भाग ने तालिबान को परेशान करना शुरू कर दिया है। काबुल एयरपोर्ट पर उमड़ रही लोगों की भीड़ ने तालिबान को बेचैन कर दिया है। तालिबान को इस बात की चिंता सता रही है कि अगर अफगानिस्तान के नागरिक ही देश छोड़कर चले जाएंगे तो फिर उनकी सरकार कैसे चलेगी। अगर अफगानिस्तान की पढ़ी लिखी कौम ही देश को गुड बाय कह देगी तो मुल्क कैसे चलेगा और उनका तथा कथित उदारवादी चेहरा बेनकाब हो जाएगा। लिहाजा तालिबान ने एक बार फिर अमेरिका को आगाह करते हुए कहा है कि वो 31 अगस्त तक काबुल एयरपोर्ट से अपने सैनिक हटा ले। काबुल से अफगान नागरिकों को बाहर निकालने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे। We want them to evacuate all foreign nationals by the 31st of August, and we are not in favor of allowing Afghans to leave. उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उनका देश 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ने की दिशा में काम कर रहा है, लेकिन यह तभी मुमकिन होगा जब तालिबान सहयोग करे और जो लोग एयरपोर्ट तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें रोका ना जाए। यही नहीं, अमेरिका ने तालिबान के सामने ये शर्त भी रख दी है कि तालिबान उसके ऑपरेशन में किसी भी तरह की रुकावट पैदा नहीं करेंगे, तभी 31 अगस्त की डेडलाइन को पूरा किया जा सकता है। We agreed that we will continue to our close cooperation to get people out as efficiently and safely as possible. We are currently on a pace to finish by August the 31st. The sooner we can finish, the better. Each day of operations brings added risk to our troops. But the completion by August 31st depends upon the Taliban continuing to cooperate and allow access to the airport for those who were transporting out and no disruptions to our operations. जाहिर है अमेरिका तालिबान की 31 अगस्त वाली डेडलाइन को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए अमेरिका ने CIA चीफ को भी काबुल भेजा। सीक्रेट मिशन के तहत CIA चीफ ने काबुल में तालिबान के नेताओं से मीटिंग भी की, लेकिन दुनिया की 7 सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं और शक्तिशाली देशों के समूह G7 ने एक वर्चुअल मीटिंग के बाद ऐलान कर दिया कि वो तालिबान को मनमानी नहीं करने देंगे। G7 देशों ने साफ कर दिया है
कि वो 31 अगस्त की समय सीमा तक काबुल एयरपोर्ट खाली नहीं करेंगे, बल्कि तालिबान को इसके बाद भी उड़ान भरने और बाहर जाने के इच्छुक अफगान नागरिकों को सुरक्षित रास्ता मुहैया कराना होगा। Got to guarantee right the way through August the 31st and beyond safe passage for those who want to come out. Not only should they be letting people have access to the airport in the coming days, they need to make sure that in the coming weeks, even beyond the deadline, people are able to leave Afghanistan. They is ready to stay beyond the 31st deadline if it's at all possible. तालिबान के खिलाफ G7 देशों का खड़ा होना इस बात की तस्दीक करता है कि काबुल एयरपोर्ट को लेकर बहुत जल्द एक नई जंग छिड़ सकती है। अमेरिका के साथ दूसरे देशों के हजारों सैनिक काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और तालिबान को इनकी मौजूदगी बिल्कुल भी रास नहीं आ रही। काबुल एयरपोर्ट के साथ ही पंजशीर घाटी भी तालिबान के लिए चुनौती बनी हुई है। अफगानिस्तान में प्रतिरोध का केंद्र बनी पंजशीर घाटी को तालिबान आतंकवादियों के चंगुल से बचाने के लिए अहमद शाह मसूद के बेटे के नेतृत्व में 9000 लड़ाकों ने मोर्चा संभाल लिया है। पंजशीर घाटी की पहाड़ी चोटियों पर मसूद के जवानों ने हैवी मशीन गन तैनात कर दिए हैं, जिनसे तालिबानियों का शिकार किया जा सके। इसके अलावा मोर्टार दागने के ठिकाने और निगरानी चौकी भी बनाई गई है। ये सभी जवान नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट का हिस्सा हैं, जो अफगानिस्तान में तालिबान राज का विरोध कर रहे हैं। न्यूज 18 से अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने बात की और बताया कि पंजशीर से उठी विद्रोह की आग तालिबान को जलाकर राख कर देगी। Sir, what is the security situation in Panjshir Valley, where you and Masood Ahmad are? It's perfect. It's perfect. We are in control. We are on top of the situation. I move around with minimum security. It's the people, and I mean this is an area which has an exceptional reputation. अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के नेतृत्व में जमे जवान सैनिकों की वर्दी में हैं। ये अमेरिकी बख्तरबंद गाड़ियों में बैठकर पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं। उनके साथ मशीन गन से लैस गाड़ियां भी चल रही हैं। इन जवानों के पास असॉल्ट राइफल, रॉकेट से दागे जाने वाले ग्रेनेड और संपर्क करने के लिए वॉकी टॉकी सेट हैं। पंजशीर की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच ये जवान राजधानी काबुल से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर तालिबान से मोर्चा ले रहे हैं। در دوره‌های قبلی حاکمیت طالبان اونا را یک پوزشانه در شمالی پروان کاپیسا کدامن به خاک مالیدیم به طرف آمیایشان رفتن و این دفعه با اموت نیرو و قوت در برابرشان استاد هستیم. امو پوزشانه به خاک مالیده روسیا به طرف آمیایشان خط روانشان کردیم. तालिबान ने ऐलान किया है कि उसने पंजशीर पर कब्जे के लिए हजारों की तादाद में लड़ाकुओं को भेजा है, लेकिन तालिबान को भी पता है कि लड़ाई से वो पंजशीर घाटी में दाखिल नहीं हो पाएंगे। लिहाजा जंग के साथ दोनों पक्षों के बीच बातचीत भी जारी है। उधर तालिबानियों के सामने एक और नई मुसीबत आ खड़ी हुई है और उस मुसीबत का नाम है आतंकी संगठन आईसिस। दरअसल बगदादी ब्रिगेड ने तालिबानियों को अमेरिका का पिट्ठू करार देते हुए उनके खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। कभी तालिबानियों का साथ देने वाले आईसिस के स्लीपर सेल अफगानिस्तान में एक्टिव हो गए और किसी भी वक्त नए निजाम के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकते हैं। तालिबान के साथ अफगानिस्तान पर अब बगदादी ब्रिगेड का मनहूस साया मंडराने लगा है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में आईएसआईएस को लेकर चेतावनी जारी की है। अमेरिका ने आगाह किया है कि आईएसआईएस किसी भी वक्त काबुल एयरपोर्ट पर हमला कर सकता है। काबुल एयरपोर्ट पर जमा भीड़ के बीच आईएसआईएस के आतंकी बड़ा धमाका कर सकते हैं। Every day we're on the ground is another day we know that ISIS-K is seeking to target the airport. दरअसल पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने आईएसआईएस खुरासान से जुड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है। जॉन किर्बी के मुताबिक जिस तरह एयरपोर्ट पर लाखों लोगों की भीड़ जुटी है,
इस्लामिक स्टेट खुरासान के आतंकी उसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। आईएसआईएस खुरासान को लगता है कि जो अफगानी काबुल एयरपोर्ट पर जुटे हैं वो सभी अमेरिका के हितैषी हैं। तो आपको ये भी बता दें कि आईएसआईएस अब तालिबान की मुखालफत भी करने लगा है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद इस्लामिक स्टेट के समर्थन वाले मीडिया समूह हरकत में आ गए हैं। इन मीडिया चैनलों ने इंटरनेट पर तालिबान के खिलाफ प्रचार के लिए बाकायदा ऑनलाइन अभियान लॉन्च कर दिया है। इस्लामिक स्टेट ने तालिबान पर अपना आधिकारिक बयान जारी किया और उसे अमेरिका का पिट्ठू तक बताया। इस्लामिक स्टेट ने बताया कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी हुआ है वो तालिबान नहीं, अमेरिका की जीत है। तालिबान और आईएसआईएस के बीच में शरिया लॉ के इंटरप्रिटेशन और इन्फोर्समेंट को लेकर के वैचारिक मतभेद तो हैं ही, साथ ही साथ दोनों के बीच में वर्चस्व की भी लड़ाई है। यूनाइटेड नेशन असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में ही आईएसआईएस खुरासान प्रोविंस ने अफगानिस्तान के अंदर 77 हमले कराए हैं और लगातार आईएसआईएस खुरासान प्रोविंस इस बात की धमकी दे रहा है कि वो आने वाले समय में बड़े आतंकी हमले करा सकता है। कल तक आईएसआईएस तालिबान को मौन समर्थन देता था। आईएसआईएस अमेरिका के खिलाफ तालिबान के हक में बोलता था, लेकिन जैसे ही तालिबान के हाथों में अफगानिस्तान की सत्ता आई, आईएसआईएस ने यू टर्न ले लिया। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आईएसआईएस तालिबान के खिलाफ कैंपेन चलाने के बाद जंग की तैयारियां भी शुरू कर सकता है। आईएसआईएस अपने स्लीपर सेल को आतंकियों की भर्ती करने के काम में लगा सकता है और अगर ऐसा हुआ तो अफगानिस्तान को पूरी तरह तबाह होने से कोई नहीं बचा पाएगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।